तो उस टाइम क्या हुआ कि मौनी जी महाराज गद्दी में, मौनी जी महाराज 12वें पातशाही, ठीक है। तो बेटा वो मौन रहे, कई साल मौन रहे। फिर जो 11वीं वाले थे उनको हुक्म हुआ कि इनको विराजमान किया जाए, तो इनको बिठाया गया। वो मौन रहते थे, फिर उनको बोलना पड़ा, पर फिर भी वो बहुत ध्यानस्थ मौन रहते। तो हमारे शहर के मेरे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमृतसर जो है, उसकी बैक साइड पे अंकल की कोठी थी, पुरुषोत्तम उनका नाम था, उधर थी, पुरुषोत्तम नाम था। वो 3 भाई थे, ही वॉज द यंगेस्ट, 2 भाई बड़े थे और फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये छोटी संतान बहुत देर बाद हुई, तो वो 2 बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत बढ़िया, और ये बहुत शैतान। कभी कभी होता है छोटा बच्चा, हमारा ये दोनों का डिफरेंस देखो। तो वो ना बहुत शरारती, कहते मेरे से 8th भी क्लियर नहीं हुई, 8वीं पास नहीं, कहते बेटा मैं कर सका इंग्लिश का, तो इंग्लिश क्या, मेरे को हिंदी में लिखना नहीं आता। तो मेरे फादर कहते हैं कि तू क्या फैक्ट्री चलाएगा, और क्या तू लेटर्स कितनी लिखनी पड़ती हैं, क्या करेगा तू। तो कहते मैं शैतान था, मुझे था जाना, पढ़ने जाना, पिक्चर चले गए, इधर के चले गए, उधर गए, फेल हो गए, चलो। तो उनके फादर कहने लगे अपने बड़े बेटे से, वो बहुत अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां भी हो गई, एक तो ये लेट संतान और ऊपर से ये शैतान शरारती पड़े। तो उन्होंने कहा बेटा मेरी एक बात याद रखना, अगर इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से कर दी जाए जो है की है, तो उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी उस बच्ची की होगी, वो भी बाबूलाल जी से संबंधित है। मन में भाव आ गया, तो बेटा उससे इसकी शादी करना, तो कम से कम कंपेंसेशन हो जाएगी, सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे। मुझे मेरी आत्मा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं करूँगा, नहीं तो तू कर। तो माँ बाप तो यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे एक लेवल पे रहें। उनकी हो गई डेथ, बड़े भाई नहीं गए। तो बेटा हमारे अमृतसर में इंटीरियर ऑफ द सिटी जाके, जो नमक मंडी में उनका घर था, नमक मंडी के बार उनकी कोठी, उनको लाला जी कहते थे, बहुत रिच, और एक ही उनकी बेटी, और कहाँ से ये जहानपुर से, जहानपुर में आए, गद्दी में मत्था टेका, तो उनको एक बेटी मिली, एंड बेटी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी, काबिल, लायक। पर उनको ये लड़का भी पसंद, लड़के वालों को वो डिमांड थी, उनको वो थी, दोनों फैमिलीज बेस्ट फैमिलीज थी। तो बेटे उस माता जी उनकी थी जिनकी बेटी थी, तो माँ, लड़का भी पुरुषोत्तम वाज क्वाइट हैंडसम। तो क्या होता है कि शादी हो गई, तो वो माता कहती है बेटी की मम्मी कि बेटा मेरे को ना, तेरे को एक दिन ध्यानपुर मत्था टिकाने जाना। एक बार बेटा मैंने वहाँ कहा था कि मेरी बच्ची की शादी होगी, मैं अपने दामाद को लेके आऊँगी। तो ये तो शादी थे, कहते वहाँ क्या करना जाते, वहाँ है क्या, कहते बस कुछ नहीं करना, जो मैंने कहना तुम्हें करना, एक बार चले जा मेरे साथ, ठीक है। अगला वो चले गए महाराज जी, हमारे दयाल जी महाराज जी का 100 रुपये उसमें लगते हैं जैसे बड़े बल्कि हैं। तो ऐसे वो भी थे मानी जी महाराज, कई सालों मौन किया, पता नहीं कितना ध्यान किया, तो ऐसे थे वो बिल्कुल ऐसे थे। तो महाराज जी बैठते थे बाबालाल जी की गद्दी की बैक साइड, जो उनसे अगले वो भी नहीं पे बैठे, जिनको मैं मिली। तो बेटा वो ना जब सामने दिखे ना, तो कहते हैं माते ऐना मत्था टेकना, मोटे जे ऐसे नहीं बोलते, महापुरुषों को ऐसे नहीं कहते, तू एक बार मत्था टेक दे बेटा। मानते भी थे माता जी की बात। तो गए बेटा, अब ध्यान से देखना साहेब, यू सिट देयर। तो महाराज जी ऐसे बैठे, तो वो गए बेटा, और उन्होंने यहाँ मत्था टेका, तो यहाँ माहिर जरा मत्था टेक, ऐसे जैसे ये मत्था टेकता ना, हम ये इधर से टेक रहे हैं। तो बेटे वो इधर को जैसे चल, ऐसे कर तू, ऐसे ऐसे लंबा पैटर्न उन्होंने अपनी गोदी में लिटा लिया उसको, बेटा उन्होंने अपना पेट, इतना बड़ा पेट था। अच्छा माता कितों लब ले,
इतनी अच्छी आत्मा, इतनी अच्छी आत्मा, मतलब उन्होंने अपनी सारी टोटल बॉडी का वजन उस पे दे के जैसे टच करती ना करंट। ये अंकल ने मेरे को अपने मुंह से सुनाई, मैंने किसी से नहीं सुनी ये बात, और मैं बीएससी में पढ़ती थी। जब बाबूलाल जी उनके घर आते थे, वो अपना भेज देते नौकर कि वो चली ना जाए, उनको पता था कि साइंस वालों को छुट्टी लेट होती है, तो बेटा ऐसे कर दिया। तो वो कहते क्या है, कितों लब ले आई है, सारी खीर तैयार है, बस खंड पान वाली है, वो असी पा देनी, प्यार करी जा रहे। और अंकल कहते हैं मेरे अंदर कोई चीज़ इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करके घूम रही है, जैसे मैं आई एम गोइंग टू चेंज। मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। और करीब 10 मिनट्स वो ऐसे ही करते रह गए, ऐसे उसको, ऐसे भी और वैसे भी। तो जब कहते कि खीर तैयार है चीनी डालने वाली, जब वो उठ के बैठे तो कहता आई वॉज ए चेंज पर्सन। उन्होंने मेरे को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, और मुझे, मैं मतलब सोचने लगा आंखें खोल के कि मैं कहाँ हूँ, इतनी ऊंची अवस्था में ले गए उसको। तो कहते हैं मैंने धीरे धीरे आंखें खोल ली, फिर महाराज जी हैं, दो जनी बैठी हैं, पिताजी तो आए नहीं थे उसके, सारा देखा। तो कहते मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने मुश्किल से खोली, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। ऐसे चढ़ी हुई आंखें जैसे कोई समाधि से उतर के आ रहा है, महाराज जी मैंने नहीं जाना। माता जी कहते महाराज जी कृपा करो, मेरे घर वाले मैं घर नहीं वाड़ना। उसने बोला कि अपने दामाद को ही चढ़ाए देखने गई, वो भी उसकी वाइफ का क्या हाल हुआ होगा, ये मुझे उन्होंने माँ की बात सुनाई। चलो महाराज सुनते रहे महाराज जी उनकी बातें। महाराज जी कहते हैं माता मुझे 40 दिन के लिए ये दे दे, अगले दिन मैं भेज दूंगा इसको वापस तेरे पास, 40 दिन के लिए छोड़ जा। चलो इनको बिठाया कहाँ, वो जो कच्ची समाधि के पास तालाब है, वो तालाब के पास एक कमरा है, उस कमरे में बेटा तू भजन पे बैठ, रोटी ओए भगवान जी का ठाप। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा तुझे हिलना नहीं झुलना नहीं, उधर ही तुम्हें रहना है, खाना यहाँ से आ जाया करेगा। कहते जब बहुत ध्यान करो तो खाने का बहुत मन नहीं होता। तो कहते कि मेरे को 40 दिन में उन्होंने सारे पट खोल दिए, उनके सारे गेट खोल दिए, सारा कुछ दिखा दिया। पुरुषोत्तम तो उनका नाम ही था। कहते उन्होंने मेरे नाम को सिद्ध कर दिया, पुरुषों में उत्तम। और पुरुषोत्तम है कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जब बेटे सारी आत्माएं अगर वहां पहुंचती हैं तो सब एक हो जाती है। तो अब वो घर आ गए। कहते अब हम दो कंट्रास्ट हुए मिल गए। उसकी वाइफ एक एक बेटी लाडली सुनियावी, और उसको शौक इतना शौक उसको बेटा कि वो कहे कि टाई भी का कलर भी सेम हो, कोट का भी सेम हो, सॉक्स का भी सेम हो, और हो सके तो बूटों का भी सेम। कहते मैं कैसे मैंने मैनेज किया फॉर सो मैनी इयर्स। तो दोनों उस कपल से एक ही डॉटर हुई, वो भी शी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एक ही डॉटर। एंड शी डाइड आई थिंक एट द एज ऑफ 40 और 45। वो बच्ची की मदर, उसकी मैरिज कर दी थी बेटी की, बट शी डाइड। अब उसके उन्होंने कहा कि एक बार जो भगवान दरवाजे खोलता है कभी बंद नहीं करता, खुलने ही मुश्किल है, खुल गए तो फिर हाँ हंकार ना आ जाए, कोई ऐसा कारण ना बने कि बंदा गिर जाए, वरना परमात्मा उसको हाइट पे ले जाता है, अपने में मिला लेता है, जैसे रिवर्स गो टू द सी। तो वो कहते हैं कि अब मेरी साधना उधर हो रही है, उसकी मतलब अटपटी कोई शादी अटेंड करने की, इट वाज टू टफ फॉर मी टू patch up with that lady, but still he was a saint, she was दुनियावी। कहते एक दिन मैंने कहा भगवान दूर कर दो, ऐसे संकल्प से कहा कि
कैसे कहा होगा, एक भक्त को कहना भी बड़ा मुश्किल है, पर कितना कैसे कहा कि उनको शाम को हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उन्होंने चाहा नहीं ये हो जाए, दूर कर दो का मतलब था बदल दो, यही होगा मेरा ख्याल था। वो ये भी तो चेंज भी तो कर सकते थे भगवान, पर उसके लिए भी तो वो आत्मा चाहिए थी ना। तो वो मुझे मिलेगी, ये जो बुक है ना, ये उन्होंने मुझे तब दी थी ना, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इंग्लिश की बुक दी बेटे उन्होंने। जो बंदा 8वीं फेल था, कहते बेटे ऐसे ऐसे इंग्लिश बोलते थे ऐसे, कहते जब मैंने माथा टेका महाराज जी से प्रणाम करके आने लगा तो उनको तो आंसू आने ही थे, ही वॉज वेपिंग। तो महाराज जी कह रहे थे पुरुषोत्तम की फैक्ट्रियाँ मैं चलाऊंगा, पुरुषोत्तम की चिट्ठियाँ मैं लिखूंगा, पुरुषोत्तम को क्या फिक्र है, पुरुषोत्तम मेरा काम करेगा, मैं उसका काम करूँगा। तो सेठ इतनी बड़ी एक सिद्ध, बेटे 2 तरह की बात है, सम पीपल आर एस्पिरेंट्स साधक और सम पीपल आर सिद्ध। गुरु महाराज जी के लेवल के लोग एनलाइटन स्पिरिट, महाराज जी को एनलाइटन, बहुत देर हो गई मुझे ये सारा पढ़े करे। तो वो सिद्ध योगी राज थे, तो योगी राज ने ये फिर मेरे को अक्सर मिलते रहते थे, फिर भी उनकी बेटी भी आती रहती थी। फिर वो हमारे इधर से उधर आ गए। जब पेट्रोल पंप है ना, अब हम अमृतसर जब उतरते हैं, पहले उनकी कोठी मेरे कॉलेज की बैग में थी, तो फिर वो इधर बेटी भी शादी भी हो गई, इधर शिफ्ट कर रहे थे, तो उनकी कोठी थी वहाँ पेट्रोल पंप जहाँ से बसेस जाती हैं, उधर बस स्टैंड की तरफ पेट्रोल पंप एक आता ना वहाँ। तो वो कहते थे मर जानी है, मैंने अपने कभी गुरु जी दिखाए, मैं क्या महाराज जी की मौज है, मैं आपको एड्रेस बता दूंगी। कहते ठीक है, मैं उनको मिल जाऊँगी। तो महाराज जी हमारे गोपाल नगर उधर आए हुए थे। महाराज जी को गरीब भगत मीडियम लोग बहुत पसंद थे, अमीर लोग और उनके नखरे महापुरुष को अच्छे नहीं लगते। तो अंकल को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि ये एड्रेस है, वहाँ पे मेरे गुरुदेव ठहरे, अगर आप कहते हो आए तो फिर आप उनको मिलो, उनको बुलाओ। तो महाराज जी थोड़ा सा मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे अंकल आए, इवन ये एक घटना भी सुनाई एक दिन उनको। तो बेटा महाराज जी जब ऐसे बैठे थे, लोग भी बैठे थे, तो वो बैठे थे उनकी लीला देखते रहे, ऐसी बात कर रहे थे, कोई सत्संग नहीं हो रहा था। तो लोग क्या अच्छा बच्चे हो, जरा तुम जाओ, हम इनसे साहेब से रिस्पेक्ट बहुत करते थे, जैसे हरीश जी को मेरा डॉक्टर आ गया है ना। अब हम लोग तो छोटे छोटे थे, मेरे साहेब आ गए, मेरे साहेब आ गए, ऐसे कहते थे, बहुत प्यार करते थे। तो बेटा कहते ये मैंने ज़रा साहिब से बात करती है, आप ज़रा बाहर चलो। चले गए तो उन्होंने मत्था टेका, महाराज जी को अच्छे से नज़दीक चले गए, पहले तो लोग गए। तो महाराज जी कहते क्या हाल है, ये हमारी बच्ची आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी, कैसा है। तो बेटा क्या हुआ, वो जो अंकल ने मत्था टेका हुआ, महाराज जी कहते बेटा मैं देहाती साधु हूँ, गांव में रहने वाला, आप बड़े बड़े आदमी हैं, मैं कहाँ वहाँ तू बाबा को ले जाएगा, तू मुझे मिल लिया, मैं देखो प्रसाद देता हूँ। महाराज जी मैं आपसे भी ज़्यादा देहाती हूँ, हम भी तो देहात में पैदा हुए, वहीं पे पले महाराज जी, मैं भी देहाती हूँ महाराज जी, बाकी कुछ मुझ में कमी है बता दीजिए। महाराज जी कहते अच्छा आऊँगा, मैं कुछ खाऊँ पीऊँगा नहीं, मैं आऊँगा, थोड़ी देर ठहरूंगा फिर चला जाऊँगा। कहते आप आ जाएं, बस इतनी कृपा है। तो बेटा महाराज जी गए, जब हम लोग गए ना, तो उनके पास एक मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ विडो थी, उसका एक बेटा था, तो उसने उनसे शादी करी हुई थी। एज काफ़ी काफ़ी कब से करी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी पढ़ने चली गई, फिर मेरी जॉब लग गई, लॉट ऑफ डिफरेंस है। तो उनके इस कोठी में मैं महाराज जी के साथ ही गई, वो लेने आए महाराज जी को।
आगे आगे वो चले। तो फिर उसकी एक बेटी भी थी, एक बेटा। बेटा शायद इंग्लैंड में था। बड़ी हाईली एजुकेटेड वाइफ, बड़े मिलिट्री ऑफिसर की शायद उनकी डेथ हो गई होगी किसी वार वगैरह में। 70s में शायद हुई हो, क्योंकि महाराज जी 85 में गए, 84 में महाराज जी बटाला तक आए और 83 में महाराज जी अमृतसर तक गए। हर साल प्रोग्राम। तो बेटा वो भी बड़ी शालीन थी, मेरा ख्याल वो सिख फैमिली को बिलोंग करती थी, उसकी बेटी भी। तो उसकी बेटी ने, सब ने बड़े अच्छे से महाराज जी का स्वागत किया, प्रणाम किया। तो वो बेटी कहती है, महाराज शायद उसका कोई बेबी नहीं था, उनकी लड़की जो थी। तो उन्होंने कहा, भगवान तेरे झोली हरी का। उसने माथा टेका कि ऐसे पता नहीं बच्चे मर जाते थे क्या था, भगवान तुझे देंगे बेटा, भगवान का घर बहुत बड़ा है, ये छोटी तुच्छ सी बात है, कोई बात नहीं। फिर महाराज जी ने कहा, फिर अब मैं जाऊं? कहते महाराज जी मेरी तो बात रह गई। तो आपकी क्या बात है? कहते आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे वो दीजिए। कहते ठीक है। मैं देख लिया कि फल तो बड़ा पक्का होया, बड़ी दूर पहुंचा है, तेरे को वो मिलेगा। फिर वो बुढ़िया वाली वाइफ सी कहती, मैं मुझे तो आपके दर्शन करने। फिर सबको महाराज जी ने बहुत सारा सामान, पूरी टेबल सजा दी। वो तो कुछ नहीं खाते थे बेटा, बिल्कुल ऐसे लेते थे, सबके गाँव सारा दिन खा खा के भी खा। और वैसे उनकी खुराक ही इतनी थी, एक कटोरी चावल या छोटा सा फुल्का। तो महाराज जी ने ऐसे थोड़ा थोड़ा लिया और सबको बांट दिया। मतलब घर वाले अंदर जाए, जब बात संगत अगर आपके साथ गई है ना, तो महाराज जी ने उनके आने से पहले इतना प्रसाद बांट देना कि उन्होंने कहना खा लिया सब, कि उनके आने तक खत्म कर देना। तो बस फिर महाराज जी वापस आ गए। तो बेटा सदगुरु वो हस्ती है, ईश्वर एक निराकार ताकत है और पूर्ण सदगुरु एक साक्षात, पर वो क्या कर सकते हैं हमारी बुद्धि जानती नहीं है। ये तो छोटी मोटी बातें, इधर को घुमाना इधर को घुमाना, उनके लिए क्या, क्योंकि वो सिद्ध होते हैं। पर जो सिद्ध होता है कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता बेटा, कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो अब तूने सोना तो सो जा, क्योंकि सब लोग खाना खा के सोते हैं। मैं